के बाद में, और अंतराल के बाद में हम देश के ऐसे कवियों को लेकर के आए हैं जिन्होंने शुरुआत तो आज से कुछ समय पहले की थी, लेकिन आज वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनकी कविताओं में वो दम है जिसको कहा जा सकता है कि हाँ, यह कवि है। तो ऐसे ही एक कवि को जो चित्रकूट की पावन धरती से हमारे बीच में पधारे हुए, नाम होता है उनका दिनेश दीक्षित संघर्षी जी। बड़ी ही सुंदर रचनाएं करते हैं। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सतमूला परिवार को मैं नमन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि चित्रकूट एवं गोस्वामी तुलसीदास की कर्मभूमि चित्रकूट से आगमन हुआ है, तो मैं चित्रकूट से ही एक सवैया आरंभ करता हूँ। स्वागत है। कि राम चले हूँ वन धाम तवहीं प्रिय चित्रकूट की राह निहार्यो। राम चले हूँ वन धाम तवहीं प्रिय चित्रकूट की राह निहार्यो। ओ मंदाकिनी के तीर प्रभु ने हुलसी सुत तुलसी को तार्यो। वाह, बनवासिन की पीड़ा हरन हित, हाँ बनवासिन की पीड़ा हरन हित राम चरण कामद गिरि आए। ओ अनुज लखन प्रिय वैदेही संग कामद गिरि निज धाम बनाए। वाह वाह, अनुज बहुत लखन। सुंदर अगला बंद है जी। धाम प्यार बड़ा प्रभु को, धाम प्यार बड़ा प्रभु को निज निर्बल तो अति प्राण प्यारे। और पंगु गिरी को दे के प्रतिष्ठा जनमानस के ताप निवारे। ऋषि मुनियन के दर्शन के हित, हाँ ऋषि मुनियन के दर्शन के हित राम चरण कामद गिरि आए। और अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। वाह, 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 अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। और राम की भक्ति इतनी कठिन है कि राम की भक्ति करना आसान नहीं है। उस पर एक मुक्तक है कि भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं, भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं, राम में रमते जाना सरल तो नहीं। मोह ने मन को रखा है दासी बना। वाह, मोह ने क्या बात मन है। को रखा है दासी बना। उससे दामन छुड़ाना सरल तो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत उससे सुंदर। दामन छुड़ाना सरल तो नहीं। और एक और मुक्तक है कि मन का मंदिर हीरा घो सदन हो गया। मन का मंदिर हीरा घो सदन हो गया। मोह मन का मरा तो हवन हो गया। मोह मन का मरा तो हवन हो गया। आशा तृष्णा ही पूजा के दो फूल हैं। आशा तृष्णा ही पूजा के दो फूल हैं। जल भरे नेत्र से आचमन हो गया। क्या बात है, जल बहुत भरे नेत्र से आचमन हो गया। और प्रशांत जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी भैया, वो क्या करती है, उस पर एक मुक्तक है स्वागत है। कि तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। मन के मल को हटाने का अभियान हो। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। हर युवा के हृदय में यदि राम वाह हो। वाह वाह, बहुत हर सुंदर। युवा के हृदय में यदि राम हो। और एक अंतिम मुक्तक, ये साधना टीवी का मंच, ये सतमोला कवियों की चौपाल का मंच है और जी। ये गौरवशाली परंपरा है। तो एक मुक्तक नई लय में
कि गौरवशाली गाथा का अभिमान रहे, कि गौरवशाली गाथा पर अभिमान रहे, लेकिन नूतन आयामों का ध्यान रहे। राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में, राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में, सत्य सनातन ही अपनी पहचान क्या रहे। बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। सत्य सनातन ही अपनी पहचान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः चित्रकूट की भूमि को नमन करता हूँ, आप सभी को राम राम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार दिनेश भैया, आपने कहीं ना कहीं आपने उन छोटे छोटे से दोहों से अपनी एक बहुत बड़ी बात को, आपने सनातन संस्कृति की परिभाषा को कहा, आपने राम की अभिलाषा को कहा, और ये भी बताया कि जितना सरल लगता है लोगों को राम का विरोध करना या राम का सहयोग करना, उतना आसान होता नहीं है। आइए